क्या हुआ? अमृता ने उसे गौर से देखते हुए पूछ लिया। नहीं, अच्छी जगह है। और यहां? शेखर ने बात बदल दी। मैं यहां एक आईटी फर्म में काम करती हूं। शनाया से दोस्ती भी इसी वजह से हुई। उससे मेरी पहली मुलाकात एक आईटी की कॉन्फ्रेंस में हुई थी। शेखर ने चाय का घूंट लिया। अच्छी चाय बनाती हैं आप। थैंक यू। वो खुश हो गई और फिर शेखर मतलब की बात पर आ गया। आपकी शनाया से आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? इस घटना से 3 दिन पहले। वो जॉब तलाश कर रही थी और इसी सिलसिले में मेरे पास आई थी। मैंने उसे कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए थे। उसके बाद क्या आपने उसे कॉल या मैसेज किया? इस हादसे के बाद उस वक्त मुझे मालूम नहीं था। 2 दिन बाद मुझे अखबार से पता चला। आपने पुलिस से कांटेक्ट नहीं किया? किस सिलसिले में? उसने हैरत से शेखर की तरफ देखा। उसकी मौत के सिलसिले में। शेखर ने जवाब दिया। नहीं, कांटेक्ट की क्या जरूरत थी? ये एक हादसा था। क्या आप जानती हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके खून में हेरोइन शामिल थी और पुलिस के ख्याल में वो नशे की हालत में ऊपर से गिरी थी। अमृता हैरत से उछल पड़ी। माय गॉड, ये गलत है। वो ऐसी लड़की नहीं थी। मैंने तो कभी उसे बियर तक पीते नहीं देखा। नशा तो दूर की बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सच्ची है, शेखर ने कहा। वो सोच रहा था कि अमृता को असल बात बतानी चाहिए या नहीं। वो गौर से उसे देख रही थी और शायद उसने भांप लिया। कोई बात है जो आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन पहले मैं एक सवाल करूंगा। क्या आपने शनाया की लाश देखी थी? नहीं। उसने ना में सिर हिलाया। मैंने सोचा था, लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। शेखर ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि यहां शनाया के किसी जानने वाले ने वो लाश नहीं देखी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अमृता जैसे शेखर के कहने का मतलब समझ नहीं पा रही थी। यही कि वो लाश शनाया की नहीं थी। अमृता एक बार फिर से उछल पड़ी। वो शनाया की नहीं तो फिर किसकी थी? यही मालूम करने के लिए मैं यहां आया हूं। लाश किसकी है और शनाया कहां गायब है? इस हादसे के बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। उसकी सारी चीजें मौजूद हैं और वो गायब है। आप कैसे कह सकते हैं कि लाश शनाया की नहीं है? आप जानती हैं कि शनाया के बाएं कान के पीछे लाल रंग का तिल है? अमृता ने सिर हिलाया। हाँ, जानती हूं। जो लाश मुझे भेजी गई उसके कान के पीछे तिल नहीं था। लोकल पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि शनाया ने तिल रिमूव करवा लिया हो। अमृता ने ना में सिर हिलाया। मेरा ख्याल है कि उसने ऐसा कोई काम नहीं कराया था। 2 महीने पहले मैं उससे मिलने गई थी और बालों में ब्रश करते हुए मैंने वो तिल देखा था। इसका मतलब है कि मेरा शक सही है। शेखर खुश हो गया। मैंने उसे शनाया की लाश नहीं माना। लेकिन सवाल तो यह है कि फिर वो कहां गई? अमृता ने सवाल किया। शेखर ने कप खाली करके मेज पर रखते हुए कहा, मैं उसे तलाश कर रहा हूं। आपको अगर इस बारे में कोई भी खबर हो या कोई आदमी है जिससे शनाया मिलती थी। अमृता फिर थोड़ा झिझकी और उसने सिर हिलाया। एक शख्स ऐसा है, जतिन शाह। वो कंप्यूटर आर्ट डिजाइनर है। 2 बार हम बाहर मिले थे। पहली मुलाकात 4 महीने पहले हुई थी और दूसरी शायद 3 महीने पहले हुई थी। शेखर झिझका। शाह से शनाया का संबंध किस तरह का था? मैं यकीन से नहीं कह सकती, लेकिन शायद पसंद का संबंध था। शनाया ने एक बार पूछने पर बस इतना कहा था कि शाह से उसकी दोस्ती है। अमृता ने बताया। आप जानती हैं ये शाह कहां रहता है? अमृता ने नहीं में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। उसका कोई फोन नंबर है? शेखर ने फिर पूछा। अमृता का जवाब इस बार भी नहीं में था। शेखर गहरी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ। आपकी मदद का शुक्रिया। मैं शनाया के फ्लैट में ठहरा हुआ हूं और मेरे पास उसका मोबाइल है। अगर आपको कुछ पता चले, कोई बात जिससे शनाया का पता चल सके, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट ना करें। ये मेरा भी मामला है। अब तक मैं इसे एक आम सी घटना समझ रही थी, मगर आपने तो बिल्कुल दूसरी ही तस्वीर सामने रख दी है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी। आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो तो प्लीज आप मुझसे कहिएगा। शेखर को ख्याल आया। एक और सवाल है, शनाया के पास गाड़ी थी? हाँ, उसके पास सेंट्रो कार है। 2 साल पुराना मॉडल है। तब उसके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा, शेखर ने कहा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी गायब है। मेरे पास भी लाइसेंस है। तब मैं गाड़ी ले सकी, वरना इससे पहले मुझे बहुत मुश्किल होती थी। आप ठीक कह रही हैं, मुश्किल तो होती ही है। मुझे भी मुश्किल से टैक्सी मिली। मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। यहां से टैक्सी मुश्किल से मिलती है। शेखर ने मना किया।
मगर अमृता ने जिद की तो वो मान गया। अमृता के पास नए मॉडल की कार थी। 20 मिनट में उसने शेखर को उसकी बिल्डिंग के सामने उतार दिया। उसका शुक्रिया अदा करके शेखर ऊपर आया। वो थक गया था। 4 बजे वो फ्लैट से निकला था और अब रात के 12 बज रहे थे। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो अमृता के घर कितनी देर रहा था। बेटी के कमरे में लेटते हुए उसे झिझक हो रही थी, इसलिए वो लाउंज में सोफे पर आ गया। थकान के बावजूद उसे आसानी से नींद नहीं आई। उसके दिमाग में शनाया के ख्यालात चकराते रहे। उसके साथ क्या हुआ था और इस वक्त वो कहाँ थी? शाह के साथ उसका संबंध किस तरह का था और क्या वो शनाया की तलाश में उसकी मदद कर सकता था?